हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में नई कहानी के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करी थी। सिक्का बदल गया कहानी के हमने कथासार के ऊपर बात करी थी और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हमने इस कहानी के सार के ऊपर बात करी थी, जिसको आप सार, सारांश और कथावस्तु भी कह सकते हैं। तो अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम इसी कहानी के एक दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है इस कहानी की मूल संवेदना। तो आइए शुरू करते हैं। सिक्का बदल गया कहानी उद्देश्य भारत और पाक के विभाजन से उत्पन्न स्थानांतरण के प्रभाव को स्पष्ट करता है। कहानी में स्थानांतरण से उत्पन्न मानसिक क्लेश और वेदना तथा आर्थिक क्षति को विस्तार से दर्शाया गया है। तो इस कहानी के माध्यम से जो भारत और पाक विभाजन के वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण का जो प्रभाव पड़ रहा था लोगों पर, आसपास के समाज पर, ठीक है, तो उनसे उत्पन्न जो मानसिक क्लेश थे, जो वेदना थी और जो आर्थिक क्षति हो रही थी, उसको इस कहानी के माध्यम से विस्तार दिया गया है। कहानी सिक्का बदल गया पंजाब के छोटे से गांव पर आधारित है, जहां विधवा शहानी की मनोदशा को वर्णित किया है, जो अपने ही लोगों जिनसे आत्मीय संबंध था से विभाजन की पीड़ा के साथ साथ उन्हें संबंधों की टूटने की पीड़ा भोगनी पड़ती है। तो जो विधवा शहानी होती है वो जिन लोगों को अपना मानती थी, जिनके साथ उसका आत्मीय संबंध था, उन्हीं के साथ विभाजन की जो पीड़ा है वो उसको सहन करनी पड़ती है। उन संबंधों की टूटने की पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है। ठीक है, और वह बदलती परिस्थितियों से भी जूझती है। भारत विभाजन के कारण गांव भर की चहेती शहानी को अपना घर बार छोड़ना पड़ जाता है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब वह छोड़कर चली जाती है। सोना उगलने वाली खेती को त्यागना पड़ा। अमीरी ठाठ की हवेली को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ी। इसके चित्रण में लेखिका सफल हुई है। शेरा जैसे धर्मांध व्यक्तियों, थानेदार जैसे अक्कड़ अफसर तथा मस्जिद के मुल्ला का हृदय परिवर्तन जिस सकुशलता के साथ लेखक ने दर्शाया है, वह कहानी के उद्देश्य को चार चांद लगाते हैं। तो जो थानेदार है वो बहुत अक्कड़ अफसर हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो मस्जिद के मुल्ला हैं, इन सभी लोगों का, शेरा का, इन सभी लोगों का जो हृदय परिवर्तन दिखाया है जब शहानी जा रही होती है, तो वो लेखिका ने बहुत सकुशलता के साथ दर्शाया है। और कहानी का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर लेखिका ने कहानी को रचा है, उस उद्देश्य में भी ये हृदय परिवर्तन इन पात्रों का चार चांद लगाता है। एक सूत्रात्मकता की दृष्टि से प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी एक कविता कहती है। लेखिका काव्यात्मक वातावरण की रचना करती है। प्रत्यक्ष तौर पर कोई कुछ नहीं करता है, सब कुछ स्वयं ही घटित होता चला जाता है, जैसे सब कुछ पहले से ही नियत हो। लेखिका ने जिस तरह शहानी की मनोस्थिति, उसके आसपास का परिवेश, स्मृति पटल पर उभरता अतीत, इन सबके बीच उसके अकेलेपन की टीस को छोटे संवाद, अधूरे वाक्यों में अभिव्यक्त किया है, वह उसकी सृजनात्मक क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो यहाँ पर लेखिका ने जिस तरीके से उसकी मनोस्थिति, उसका आसपास का परिवेश और ये स्मृति पटल पर उभरता जो अतीत दिखाया है, और इन सभी परिस्थितियों के बीच में जो शहानी के अकेलेपन की टीस को छोटे संवादों और आधे अधूरे वाक्यों में अभिव्यक्त किया है, इससे हमें लेखिका की सृजनात्मकता का प्रमाण मिलता है। शेरे ने बढ़कर शहानी के पांव छुए। मस्जिद के मुल्ला ने हिंदू नारी से आसीस मांगी। दाऊद खां का हृदय करुण दृश्य देखकर विचलित हो गया। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आसीस झूठी नहीं हो सकती।
और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे रुंधे गले से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। गांव में सांप्रदायिक प्रेम दर्शाना भी लेखिका को अभिष्ट था। गांव मुसलमानों की सहानुभूति शहानी के साथ है, कोई उसका बुरा नहीं चाहता। इतना ही नहीं, कट्टर पाकिस्तानी थानेदार भी सांप्रदायिक बैर भाव भूलकर सोना चांदी या नकदी साथ ले जाने का परामर्श देता है। किसको देता है परामर्श? शहानी को। ठीक है, तो इससे हम ये देखते हैं कि जो बिल्कुल कट्टर पाकिस्तानी थे, जो मुसलमान थे, वो भी बैर भाव नहीं रख रहे थे शहानी के साथ। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि शहानी की कितनी इज्जत थी, कितनी उसकी कद्र थी वहाँ पर। लेकिन उसको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। उसकी विदाई पर पाकिस्तानी गांव के प्राय सभी नर नारी इकट्ठे हुए, विदाई के समय रो दिए। ये सांप्रदायिक प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। चाहते हुए भी वह उसे, इतना ही नहीं, गांव की कुछ बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने शहानी को गले मिलकर विदाई दी। इससे सिद्ध होता है कि गांव में हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक स्नेह जिंदा था। वह परस्पर भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे थे। ये इस कहानी की मूल संवेदना भी है और उसका उद्देश्य भी है, जिसे लेखिका प्रकट करने में पूर्णतः सफल भी हुई है। कहानी में जिज्ञासा है, कौतूहलता है, रोचकता है, चरमोत्कर्ष एवं अंत आदि की दृष्टि से जो कहानी है वो सफल है। तो बेसिकली ये जो कहानी है वो भारत पाक विभाजन की त्रासदी की पीड़ा तथा सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका से उत्पन्न जो बदबू है, जो तथा घटते जो मानवीय मूल्यों को उकेरती है। ठीक है, सिक्का बदल गया जो है वो यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ में ध्वनित है। सिक्का मूल्य, संबंधों, विश्वासों, भाईचारे, प्रेम आदि का प्रतीक है। यहाँ पे जो सिक्का है ना, सिक्का का अर्थ है मूल्य, संबंधों, विश्वास होगा, भाईचारे का। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, सिक्का बदल गया एक प्रतीक रूप में प्रयोग में लाया गया है कि यहाँ पे जब कोई चीज़ बदल जाती है, हम कहते हैं ना सिक्का बदल गया या पहले जैसा नहीं रहा, तो यहाँ पे वही था कि सिक्का मतलब संबंध बदल गए, विश्वास बदल गए, भाईचारा बदल गया, प्रेम नहीं रहा। ठीक है, जिसकी वजह से शहानी को छोड़कर जाना पड़ता है सब कुछ। कमलेश्वर जैसे कहानीकार ने इस कहानी के उद्देश्य को संक्षेप रूप में समझाते हुए कहा है कि बातें इधर उधर की होती हैं पर उनमें गंध आती है, दूर कहीं भावनाओं के कुचले जाने की, षड्यंत्रों की। ठीक है, मैं इस लाइन को दोबारा बोलती हूँ। बातें इधर उधर की होती हैं पर उनमें गंध आती है, दूर कहीं भावनाओं के कुचले जाने की, षड्यंत्रों की। ठीक है, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इससे आप अपने उत्तर को बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो मानविकता, संवेदनशीलता, ठीक है, को ध्यान में रखकर लिखी गई है। ठीक है, ये एक जीवंत मौलिक कहानी है और कला के तत्वों के आधार पर भी ये हमें खरी उतरती दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, हमारी मूल संवेदना यहीं पर ही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी जिससे आप अपना मूल संवेदना का उत्तर बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं कि आपको मूल संवेदना में आखिर लिखना कैसे होता है और क्या लिखना होता है। देखिए, मूल संवेदना का मतलब होता है मूल बातें। ठीक है, तो अगर कोई रचना की मूल संवेदना आपसे पूछी गई है तो आपको सबसे पहले ये बताना होता है कि लेखक ने या लेखिका ने इस रचना को क्यों लिखा है, लिखने का क्या उद्देश्य था, लेखक या लेखिका अपने पाठक वर्ग तक किन बातों को पहुंचाना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से या किसी और रचना के माध्यम से। तो आपको बेसिकली वो मूल बातें, वो उद्देश्य बताना होता है मूल संवेदना में। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहानी का मूल जो तत्व है वो क्या है? भारत पाक के विभाजन के दौरान जो परिस्थितियाँ थी, जो पीड़ा उत्पन्न हुई, ठीक है, ये सब बताया गया है ना, जो आर्थिक क्षति हुई ये सब बताया गया है और जो मानवीय मूल्य जो घट रहे थे उन सबको बताया गया। तो ये मूल बातें हैं, है ना। तो लेखक या लेखिका अपने पाठक वर्ग तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो क्या किन बातों को उजागर करना चाहते हैं समाज में, आपको वो बताना है मूल संवेदना में। और आपको अपनी तरफ से भी बताना है कि आपको एज अ पाठक जब आपने उस रचना को पढ़ा, उस कहानी को पढ़ा, तो आपको कैसा लगा, आपको अपने भी अकॉर्डिंग
बताना होता है आखिर में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेखक या लेखिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होता है, फिर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होता है कि कौन से वो मूल्य हैं, कौन से वो मूल तत्व हैं, वो मूल बातें हैं। ठीक है, जिसको ध्यान में रखकर इस रचना को लिखा गया है। ठीक है, तो मूल संवेदना का मतलब यही होता है। तभी मैंने आपको बताया कि मूल संवेदना भी ये है, उद्देश्य भी ये है। ठीक है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर लेखक या लेखिका ने इस रचना को रचा है, ये आपको बताना होता है मूल संवेदना में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना उत्तर अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयार कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करिए, और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए और उनकी व्याख्या के लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी कहानी के किसी नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।